सोया हुआ है मतलब ये आप मत समझिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हुआ है, चुका है, ऐसा हो रहा है सेंस। सोया हुआ है मतलब आपको ये सोचना होगा कि सोने का काम जो है अभी हो रहा है, मतलब वो अभी जागा नहीं है, वो अभी सो रहा है। तो सोया हुआ है रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे बनेगा। तो अगर वह सोया हुआ है होता तो ही इज स्लीपिंग कर देते, लेकिन हमारा यहाँ सेंटेंस दूसरा है। बच्चा सोया हुआ है, द बेबी इज स्लीपिंग। बच्चा सोया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज हम यही जानने वाले हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है और उसको हम कैसे पहचानेंगे और उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पहचान क्या होता है। पहचान: वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह का रहेगा। मतलब किसी भी वर्ब में, जैसे खाना एक वर्ब हुआ, सोना वर्ब हुआ, लिखना वर्ब हुआ, पढ़ना वर्ब हुआ, तो उसमें रहा है लगा रहेगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना एक वर्ब हुआ, उसमें रहा लग गया, तो ये कॉन्टिन्यूस का हो गया। वह सो रहा है, he इज़ स्लीपिंग, इसमें भी रहा है लगा हुआ है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। वे लोग हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। इस तरह का सेंटेंस जो होगा जिसमें रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, ऐसा लगा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये तो पहचान हिंदी का हो गया। अब इंग्लिश में देख लीजिए क्या है। इट शोज़ द एक्शन गोइंग ऑन, मतलब ये हुआ कि इट शोज, ये दिखाता है किसी भी काम को कि ये काम हो रहा है, मतलब जारी है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने के समय। ठीक है, तो ये इंग्लिश का डेफिनेशन हो गया या पहचान, आप समझ लीजिए। अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वी फॉर, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रहेगा तो क्या बोलेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या होगा स्ट्रक्चर। इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वी फॉर ऑब्जेक्ट। देखिए इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें सवाल पूछा गया हो, तो सवाल पूछने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब को लिखा जाता है। तो इज, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वी फोर हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अब देखिए इंटरनेगेटिव रहेगा तो क्या होगा। इंटरनेगेटिव मतलब ये हुआ कि सवाल भी रहेगा, उसमें नॉट भी लगा रहेगा, मतलब नहीं भी लगा रहेगा। तो स्टार्ट कैसे होगा। इज, एम, आर, तीनों में से किसी भी एक से स्टार्ट हो सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन अफर्मेटिव रहेगा तो क्या होगा। डब्ल्यू एच प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच नेगेटिव, मतलब डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा क्वेश्चन और उसमें नॉट लगा रहेगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। डब्ल्यू एच प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर्स पे 3 सेंटेंस लिखा हूँ जिसको मैं बनाता हूँ। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हम लोग को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। वी मीन्स हम लोग। तो वी हम इस चार्ट से देख लेंगे कि वी क्या है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो पहले तो हम लिख लेंगे वी, उसके बाद क्या लगेगा, आर लगेगा, आर। अंग्रेजी सीख रहे हैं मतलब सीखना, LEARN, लर्न लिख दिए, सीखना हुआ लर्न, और रहा है लगा हुआ मतलब कॉन्टिन्यूस, इसका वी फोर लिखना है, तो वी फोर मतलब ING लगा दिए। लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, बन गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह अपने पापा को पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो वह के लिए हम ही लिख दिए। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ही सब्जेक्ट तो लिख दिए, अब ही के साथ इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं। ही यहाँ लिखा हुआ है तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, मतलब इज लगेगा, इज लगेगा। क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। राइटिंग अ लेटर टू हिज
father. He is writing a letter to his father. वह अपने पापा को पत्र लिख रहा है। अगर यहाँ पे रहता कि वह अपने पापा को पत्र लिख रही है, मतलब कोई लड़की होती, तो यहाँ पे हम सी लिख देते और यहाँ पे हर लिख देते तो बन जाता। मतलब सी मतलब कोई लड़की है जो अपने पापा को पत्र लिख रही है। अगला एग्जाम्पल है, कोई यहाँ आ रहा है। कोई क्या है? कोई एक सिंगल प्रोनाउन है, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो समवन मतलब कोई होता है, तो समवन लिख दिए। समवन इज लगेगा समवन के साथ, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है। समवन इज कमिंग हेयर। कोई यहाँ आ रहा है, समवन इज कमिंग हेयर। ठीक है। देखिए मैं 2 ही 3 सेंटेंस ले रहा हूँ, ज़्यादा सेंटेंस लिखने से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बता रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। हम बाज़ार नहीं जा रहे हैं। तो हम या हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं, जो कि यहाँ वी है। तो वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो पहले तो हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम को क्या बोलते हैं? वी। वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, आर। वी आर। उसके बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा, नॉट। गोइंग, गो का 4th फॉर्म गोइंग हो गया। टू मार्केट। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। हम बाज़ार नहीं जा रहे हैं, या फिर हम लोग बाज़ार नहीं जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि क्रिकेट खेलने का काम कौन नहीं कर रहा है? राम नहीं कर रहा है। तो राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम को सब्जेक्ट में लिख दिया। अब राम क्या है? तो किसी का नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो राम इज नॉट प्लेइंग। तो 4th फॉर्म प्ले का 4th फॉर्म प्लेइंग, PLAYIN, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। 2 एग्जाम्पल मैं इंट्रोगेटिव के ऊपर लिया हूँ। तो इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या से शुरू होगा? इज एम आर से शुरू होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बिफोर लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या है? क्या वह लड़का हंस रहा है। तो पहले तो हमको इज एम आर लगाना होगा। तो इज एम आर को लगाने से पहले हमको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह लड़का, मतलब दैट बॉय। दैट नाउन, बॉय क्या है? नाउन है। तो दैट बॉय मतलब वह लड़का। तो दैट बॉय के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो इज से हम स्टार्ट करेंगे। इज सब्जेक्ट लिख लिए दैट बॉय। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हंस रहा है। इज दैट बॉय लाफिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, क्या वह लड़का हंस रहा है। तो इज दैट बॉय लाफिंग, क्या वह लड़का हंस रहा है। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम शादी कर रहे हो। तो इस सेंटेंस में हमको पहले ये देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें तुम है। तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो आर से स्टार्ट करेंगे। आर लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे आर यू। शादी करना को बोलते हैं गेट मैरिड। तो गेट मैरिड का वी फॉर गेटिंग मैरिड होगा, गेटिंग मैरिड। आर यू गेटिंग मैरिड, क्या तुम शादी कर रहे हो। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है, क्योंकि वहाँ मैं चार्ट लिख दिया हूँ और चार्ट से ही आपको समझा रहा हूँ। वो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ और वो मैं पर्सन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ।
अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि पर्सन क्या होता है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या रहेगा तो उसके साथ क्या लगाना है। अब हम देखेंगे कि इंटर नेगेटिव, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव और WH क्वेश्चन नेगेटिव क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इंटर नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं। क्या यह मोबाइल नहीं चल रहा है? तो इज एम आर लगाने से पहले हमको इस सेंटेंस में ये देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें यह मोबाइल है, तो सब्जेक्ट यह मोबाइल है मतलब दिस नाउन है, तो इज लगता है। तो इज से स्टार्ट करेंगे, इज, अब सब्जेक्ट लिख देंगे दिस मोबाइल, इज दिस मोबाइल नॉट वर्किंग, इज दिस मोबाइल नॉट वर्किंग, क्या यह मोबाइल नहीं चल रहा है। अगला एग्जाम्पल है, क्या सुहेल नहीं नाच रहा है? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सुहेल है, सुहेल किसी का नाम है तो इसके साथ भी इज ही लगेगा। तो इज सुहेल नॉट डांसिंग, क्या सुहेल नहीं नाच रहा है। अगर यहाँ पे रहता क्या वे लोग नहीं नाच रहे हैं, तो आर दे नॉट डांसिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो, आर यू नॉट कमिंग, ऐसा हो जाता। तो ज़्यादा सेंटेंस बनाने से फ़ायदा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अगला नंबर आता है WH क्वेश्चन अफर्मेटिव का। राम और श्याम क्या पढ़ रहे हैं? तो सवाल हो रहा है लेकिन WH से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हमको इस सेंटेंस में ये देखना होगा कि WH क्या है। तो WH इसमें क्या है, क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉट। अब इसके साथ हमको ये देखना है कि इज लगाऊं या आर लगाऊं या एम लगाऊं। तो हमको सब्जेक्ट को देखना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम, मतलब प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन मतलब दो लोग हैं, तो आर लगेगा। तो व्हाट आर राम एंड श्याम, राम एंड श्याम पढ़ना, रीडिंग। व्हाट आर राम एंड श्याम रीडिंग, राम और श्याम क्या पढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो क्यों जो WH है इसको पहले हम लिखेंगे वाई, उसके बाद हमको सब्जेक्ट देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट वह है, तो वह के साथ इज लगता है, मतलब ही के साथ इज लगेगा। तो वाई इज ही, सब्जेक्ट लिख दिए, इज के बाद सब्जेक्ट वह था, ही लिख दिए। कर रहा है, करना को डूइंग सो या लाइक दैट भी बोल सकते हैं। वाई इज ही डूइंग सो, वह ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर वाई इज ही डूइंग लाइक दैट, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है WH नेगेटिव पे। तो ये भी WH से स्टार्ट हो रहा है, तो WH पहले लिख देंगे। तो इसमें क्यों है WH, मतलब वाई है, वाई लिख दिए। अब देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो आर लगा देंगे, आर। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे यू, वाई आर यू नॉट वाई आर यू नॉट पढ़ना, रीडिंग, वाई आर यू नॉट रीडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। अगर यहाँ पे ये रहता कि वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वाई इज़ ही नॉट रीडिंग हो जाता, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज लग जाता। अगला एग्जांपल है, वह क्यों नहीं टीवी देख रहा है। तो ये भी क्यों है, वाई, वह सब्जेक्ट है, तो वह को ही बोलते हैं, ही के साथ इज लगता है। तो वाई इज ही नॉट वॉचिंग
वॉचिंग टीवी। वाई इज़ ही नॉट वॉचिंग टीवी, वह क्यों नहीं टीवी देख रहा है। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बच्चों वाला हो गया। अब हम थोड़ा बड़ों वाला देख लेते हैं कि बड़े लोग, लेजेंड लोग कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट जैसा भी दिखता है तो लोग समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, जबकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस पे बनता है। तो चलिए देखते हैं और स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लेजेंड लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे पकड़ते हैं और उसको समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। पहचान में क्या लिखा हुआ है, वी प्लस हुआ है या फिर वी प्लस आकार है। मतलब ये हुआ कि वह सोया हुआ है। सोया हुआ है मतलब ये आप मत समझिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हुआ है, चुका है, ऐसा हो रहा है सेंस। सोया हुआ है मतलब आपको ये सोचना होगा कि सोने का काम जो है अभी हो रहा है, मतलब वो अभी जागा नहीं है, वो अभी सो रहा है। तो सोया हुआ है रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बनेगा। तो अगर वह सोया हुआ है होता तो ही इज स्लीपिंग कर देते, लेकिन हमारा यहाँ सेंटेंस दूसरा है, बच्चा सोया हुआ है। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सोया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है आकार। आकार क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में आ की मात्रा आ है, ई है, ऐसा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आ है, ई है का परफेक्ट में होगा सेंस, नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम खड़ा है, आ है मतलब आकार आ रहा है, खड़ा है मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभी वो बैठ गया है, अभी खड़ा होने का काम जो है वो जारी है, खड़ा है तो है। तो राम इज स्टैंडिंग। जो बिगनर्स होते हैं वो इसको कैसे बनाएंगे, राम हैज़ स्टूड बना देंगे कि राम खड़ा है, जो कि कम्प्लीटली गलत हो जाएगा अगर आप वैसा बनाएंगे। तो चुका है, चुके है, आ है, ये तब होता है जब वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हो गया है, तब उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन इसका सेंस क्या आ रहा है, खड़ा है मतलब खड़ा होने का काम अभी जारी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बनेगा। राम इज स्टैंडिंग, राम खड़ा है। बच्चा सोया हुआ है, द बेबी इज स्लीपिंग। अगर यहाँ पे रहता वह जागा हुआ है, ही इज़ अवेकिंग। वह बैठा हुआ है, ही इज़ सिटिंग। यहाँ पे राम खड़ा है तो राम इज स्टैंडिंग हो गया। अब स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। डब्ल्यू एच सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट इसमें नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से समझना होगा कि डब्ल्यू एच जो रहेगा वही सब्जेक्ट रहेगा। तो उसका स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच सब्जेक्ट इज एम आर वी फॉर ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का हो गया। नेगेटिव रहेगा तो डब्ल्यू एच सब्जेक्ट इज एम आर नॉट वी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यह मोबाइल कौन बेच रहा है। इस सेंटेंस में आप ये मत सोचिएगा कि यह मोबाइल सब्जेक्ट है, जी नहीं, यह ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बेचने का काम जो कर रहा है सब्जेक्ट उसी को तो बोलते हैं जो कोई काम करता है सेंटेंस में। अगर यहाँ पे रहता है यह मोबाइल राम बेच रहा है तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यह मोबाइल कौन बेच रहा है, मतलब जो बेच रहा है सब्जेक्ट वही है, सिंपल सी बात हुआ। तो कौन को क्या लिखेंगे, हु इज सेलिंग दिस फोन या मोबाइल, ठीक है। हु इज सेलिंग दिस फोन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कौन लड़का इस लड़की को छेड़ रहा है। तो छेड़ने का काम जो है कौन लड़का कर रहा है। अगर यहाँ पे रहता कि वह इस लड़की को छेड़ रहा है तो वह सब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो जो छेड़ रहा है वही सब्जेक्ट है, तो कौन लड़का सब्जेक्ट हो गया। तो विच बॉय, विच बॉय मतलब थर्ड पर्सन, कोई एक लड़का है जो छेड़ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो रहा है। विच बॉय इज टीजिंग दिस गर्ल, ठीक है। विच बॉय इज टीजिंग दिस गर्ल, विच बॉय इज टीजिंग दिस गर्ल, कौन लड़का इस लड़की को छेड़ रहा है। अब निगेटिव पे एक सेंटेंस मैं लिया हूँ, कौन कौन नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे रहता राम और श्याम नहीं आ रहे हैं तो राम और श्याम सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन मतलब जो जो नहीं आ रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट है। तो कौन कौन को क्या बोलते हैं, हु ऑल। हु ऑल के साथ मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, आर लगेगा।
हु ऑल आर नॉट कमिंग, कौन कौन नहीं आ रहे हैं। हु ऑल आर नॉट कमिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए डायरेक्ट। तो इस तरह हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बना सकते हैं, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।